ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे कजरी तीज व्रत की कथा। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित कजरी तीज का व्रत 12 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन संकष्टी चतुर्थी भी मनाई जाती है। कजरी तीज पर सुहागिन महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि, पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए इस व्रत को करती हैं। सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके गौरी शंकर की पूजा करती हैं, जबकि कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने की कामना से इस व्रत को धारण करती हैं। यह व्रत करवा चौथ की तरह शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर ही खोला जाता है। कजरी तीज को कजली तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज और सतूरी तीज के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सी जगहों पर महिलाएं घर में झूला झूलकर इसका आनंद लेती हैं और पूरे दिन कजरी तीज के गाना गाती हैं। पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान के बाद भगवान शिव और माता गौरी की मिट्टी की मूर्ति बनाएं या फिर बाजार से लाई हुई मूर्ति की पूजा को उपयोग में करें। व्रती महिलाएं माता गौरी और भगवान शिव की मूर्ति को एक चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। शिव गौरी का विधि विधान से पूजन करें। माता गौरी को सुहागिन की 16 सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र, गाय का दूध, गंगा जल, धतूरा, बांग आदि भी अर्पित करने चाहिए। यह व्रत काफ़ी हद तक करवा चौथ की तरह होता है। इसमें पूरे दिन उपवास रखते हैं। शाम को चंद्रमा उदय के बाद व्रत खोला जाता है। कजरी तीज के दिन जौ, गेहूं, चने और चावल के सत्तू में घी और मेवा मिलाकर तरह तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं और चंद्र उदय के बाद ही अर्घ देने के बाद भोजन कर व्रत को पूरा किया जाता है। आइए सुनते हैं अब व्रत की कथा। किसी गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। भाद्रपद कृष्ण पक्ष के दिन कजरी तीज आई तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के लिए कठिन व्रत रखा। उसने अपने पति से चने का सत्तू लाने को कहा, लेकिन ब्राह्मण के पास पैसे नहीं थे। उसने कहा कि वह सत्तू कहाँ से लाएगा। तब ब्राह्मणी ने कहा कि उसे सत्तू चाहिए, चाहे वह कहीं से भी चोरी या डाका डाल कर लाए। पत्नी की खातिर ब्राह्मण घर से निकला और एक साहूकार की दुकान में पहुंच गया। दुकान में उस समय कोई नहीं था। उसने चुपके से चने की दाल, घी, शक्कर को 1.25 किलो तोड़ लिया और इन सब से सत्तू बना लिया। इतने में ही एक नौकर को कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी, जिसके बाद साहूकार के सभी नौकर जाग गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। तब वह साहूकार भी वहां पर पहुंच गया और उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वह चोर नहीं है। उसकी पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखा है, जिसके लिए उसे 1.25 किलो सत्तू की आवश्यकता थी। वह यही लेने आया था। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास सत्तू के अलावा कुछ नहीं मिला। ब्राह्मण की हालत देखकर साहूकार भावुक हो गया और उसने कहा कि आज से उसकी पत्नी को वह अपनी बहन मानेगा और अपने भाई का धर्म निभाएगा। साहूकार ने ब्राह्मण को सत्तू के साथ ही गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा आदि सभी प्रकार की सम्मानपूर्वक दुकान से सामान देकर विदा कर दिया। इधर चांद भी निकल आया। ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी
ब्राह्मण सत्तू समेत कई चीजें लेकर घर पहुंचा और इस तरह से ब्राह्मणी ने अपनी पूजा को पूरा किया। माना जाता है कि इस व्रत का प्रभाव से जीवन में सभी साथ सकारात्मकताएं जुड़ी हुई होती हैं और भोले बाबा और माता पार्वती सभी की इच्छाओं को पूरी करते हैं। आइए सुनते हैं शिव पार्वती की एक बड़ी ही विचित्र दुर्लभ कथा। बद्रीनाथ के धार्मिक महत्व के विषय में तो हम सभी जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि बद्रीनाथ भगवान विष्णु का निवास स्थान है, किंतु बहुत कम लोगों को ये पता है कि बद्रीनाथ श्री हरि से पहले महादेव का निवास स्थान हुआ करता था। इसी विषय में एक बहुत ही रोचक कथा हमें पुराणों से मिलती है। इस स्थान पर सतयुग में बद्री मतलब बेर का वन था, जिस कारण इसका नाम बद्रीनाथ पड़ा। इस स्थान पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ रहते थे। ये उन दोनों का विश्राम स्थल था जो अत्यंत प्रिय था। एक बार श्री हरि भगवान शंकर से मिलने बद्रीनाथ आए। ये स्थान उन्हें इतना प्रिय लगा कि उन्होंने इसे महादेव से मांग लिया। महादेव ने हंसते हुए कहा कि आप स्वयं त्रिलोक की हो और त्रिलोक के स्वामी हो, तो ये स्थान आपका ही है, किंतु आपको इसे पार्वती से मांगना होगा। माता पार्वती से वो स्थान मांगना सरल नहीं था, इसीलिए नारायण ने एक युक्ति सोची। वे एक बालक के रूप में बद्रीनाथ के द्वार पर आए और जोर जोर से रोने लग गए। जब माता पार्वती ने एक बालक का रोने की आवाज़ सुनी तो उनसे रहा नहीं गया और वह बाहर निकल कर आई और उन्हें अपनी गोद में ले लिया और अंदर लेकर चली गई। उन्हें देखते ही भोलेनाथ तो समझ गए थे कि ये श्री हरि विष्णु ही हैं जो अवश्य लीला कर रहे हैं। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि इस बालक को द्वार पर ही छोड़ आओ, थोड़ी देर में यह अपने आप चला जाएगा। तब माता पार्वती ने कहा कि इतना छोटा बच्चा अकेला कहाँ जाएगा, इसे यहीं रहने दीजिए। ये कहकर वे भवन के अंदर चली गई और उन्हें सुलाने लगी। भगवान शंकर समझ गए थे कि अब बद्रीनाथ में रहने का उनका समय समाप्त हो गया है। वैसे भी उन्होंने श्री हरि को वो स्थान पहले ही दे दिया था। उधर माता की गोद में बालक रूपी श्री हरि सो गए। उन्हें सुलाकर जब माता बाहर आई तो महादेव ने उनसे कहा कि चलो कहीं भ्रमण करने आए। माता उनके साथ भ्रमण करने चली गई। उनके जाते ही श्री हरि ने बद्रीनाथ का द्वार बंद कर लिया। उधर जब बहुत देर हो गई तो माता पार्वती ने भोलेनाथ से वापस चलने को कहा। तब महादेव ने कहा कि अब हमें वापस नहीं जाना चाहिए और किसी और स्थान में जाकर बसना चाहिए, किंतु माता को वो स्थान तो अत्यंत प्रिय था। इसी कारण वे बार बार वापस चलने की जिद करने लगी। अतः भोलेनाथ ने माता को वापस बद्रीनाथ ही लेकर आ गए। वहां पहुंचकर माता ने देखा कि द्वार तो बंद है। उन्होंने द्वार खटखटाने लगी। तब श्री हरि ने अंदर से कहा कि हे देवी, ये स्थान तो मुझे अत्यंत प्रिय प्रतीत हो रहा है, इस कारण अब आप मुझे यहीं रहने दीजिए। आप लोग कृपा करके कहीं अन्य दूसरे स्थान पर चले जाइए। ये सुन माता हैरान रह गई। तब भोलेनाथ ने उन्हें हंसते हुए कहा, श्री हरि की लीला के बारे में बताया। ये सुनकर माता पार्वती श्री हरि की लीला को समझ गई और उन्हें इस बात की प्रसन्नता भी हुई कि कुछ समय के लिए उन्हें भी बालक रूपी श्री हरि का लाड करने का अवसर मिला। तब भोलेनाथ ने कहा कि अब आप ही बताएं कि हम कहाँ जाएं।
ये सुनकर श्री हरि ने उन्हें वहां से 3 योजन दूर केदार नामक स्थान पर जाकर बसने का सुझाव दिया। तब महादेव माता सहित केदारनाथ चले गए और वहां केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। उस दिन से श्री हरि बद्रीनाथ में और महादेव केदारनाथ में स्थित हो गए। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी इनमें से एक तीर्थ पर भी जाता है उन्हें श्री हरि और महादेव दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तजनों, आपको हमारी ये कथा कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आइए अब सुनते हैं भोले बाबा की आरती। शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, तीनों गुण निखरते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला मनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबरी अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी, सुखकारी दुख हारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणयाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे, अर्धांगिनी गायत्री श्री सिर सोहे गंगे। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा, भांग दतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंग बहत गल मुंडन माला, शेष नाग लिपटावत ओडत मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, कहत सुआनंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, भज शिव ओमकारा।